दिनांक 7 नवंबर 2020 को विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ ने दिल्ली प्रदेश में तिब्बत मुक्त अभियान का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल पंजीकर थे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री संदीप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में श्रीमती अमरजीत कौर, राष्ट्रीय महामंत्री महिला प्रभाग, श्रीमती श्वेता शर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रभाग, श्रीमती अनीता गुलवानी जी, श्रीमती वंदना गुप्ता जी, श्रीमती माया शर्मा जी, श्रीमती नीना गुप्ता जी, श्रीमान देवेंद्र त्रिपाठी, श्रीमान मोहित राजपूत, श्रीमान आदेश, श्रीमान आशुतोष वत्स, श्रीमान चक्रधर पांडा, श्रीमान अवधेश अग्रवाल, श्रीमान देव शहरावत एवं साहिल शर्मा उपस्थित रहे। विश्व प्रवासी संघ के साथ 18 तिब्बत सहयोगी संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारत सरकार से तिब्बत को मुक्त कराने का अनुरोध किया। हम लोगों ने ये तिब्बतियों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है कि हमारे को चीन से तिब्बत को मुक्त कराना है। हमें अपनी सरकार तक, इंटरनेशनल विश्व में इस अभियान को चलाना है, जिससे सभी लोग हमारे साथ जुड़े और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं, जिससे कि चीन जो है वो तिब्बत पे अपना आधिपत्य ख़त्म करे, हमें तिब्बत को आज़ाद करे और एक जो तिब्बत हमारे संस्कृति में आता है, हमें एक हमारे भारत के उसमें आता है, तो हमें मुक्त कराए। ये हमने शुरू किया है कि अब ये चीन जब से हमारे द्वार पे आके खड़ा है, उसके बाद से हमने इसके ऊपर तवज्जो दी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि भारत की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तिब्बत जिसके ऊपर की चीन बिना कारण का 70 साल से बैठा हुआ है और वहाँ के लोग विस्थापित हो रखे हैं, अगर वो अपनी जगह पे वापस चले जाएं तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो दुनिया की सबसे शांति प्रिय जो लोग हैं वो तिब्बत के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान को भी लड़ाई तो चाहिए नहीं किसी से। तिब्बत अगर हमारा फ्री हो जाता है तो चीन से हमें तो कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि चीन हमसे तो 2000 किलोमीटर दूर है, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी सुरक्षा ये बड़ी ज़रूरी है कि वो उसको तिब्बत को खाली करें, तिब्बतन्स को पकड़ाएं। और दूसरी बात यह है कि हमारे कैलाश मानसरोवर और का जो हमारे हिंदुओं का धर्मस्थल है बहुत बड़ा, उसके ऊपर चीनियों ने अभी कब्ज़ा किया है। वहाँ पर उन्होंने मिसाइलें लगा दी हैं, वहाँ पर उनका रहने का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो तिब्बत के अंदर है, हिंदुस्तान और तिब्बत में कभी कोई प्रॉब्लम इसके लिए हुआ नहीं। अभी वो हमारे लिए प्रॉब्लम करें तो हम तो चाहेंगे ये कि चीन वापस अपनी जगह पे जाए। हमें चीन से कोई लड़ाई नहीं है और तिब्बत को चीन से लड़ना नहीं है। तिब्बत को सिर्फ आज़ादी मांग रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो उनको देने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं तो चाहूँगा पूरी दुनिया के लोग, भारतवासी ये खड़े हों तिब्बतन के साथ। लोग खड़े हैं उनके साथ ज़रूर, लेकिन अभी तक तो ड्रैगन गए नहीं हैं। तो ड्रैगन को अभी बोलने की ज़रूरत कि ड्रैगन वापस जाओ। सो हमारा जो मूवमेंट है वो फ्री तिब्बत फ्रॉम ड्रैगन, ये हमारा मूवमेंट है। और विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ के द्वारा ये कार्यक्रम लगभग हर प्रदेश में हो रहा है। भारत के साथ साथ विश्व में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह ये कार्यक्रम हो, क्योंकि ये विषय सिर्फ तिब्बत का नहीं है, भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, भारत की संस्था, भारत की आस्था से जुड़ा हुआ है, मानसरोवर से जुड़ा हुआ है। इन सारे विषयों को देखते हुए हम सब भारत सरकार से और सभी देशों से ये निवेदन करते हैं कि एक साथ आएँ और एक साथ आके तिब्बत को चाइना के चुंगल से मुक्त कराएं, ताकि भारत की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएँ और हमारे एक अच्छा पड़ोसी मिले, एक अच्छा देश मिले हमें, जो हमारे साथ मित्रता का भाव रखता हो और हमारे आज से नहीं, लगभग आर्यकाल से हमारे साथ तिब्बतों का साथ है, वो साथ लगातार बढ़े। तो बस आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी तरीके से भारत सरकार इस समय किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से इस विषय को समझे और एक्साइल जो अपनी तिब्बत इन एक्साइल है उसको मान्यता दे, ताकि हम सारी चीज़ों को सुचारू रूप से कर सकें। वंदे मातरम। भारत और तिब्बत का जो सहयोग होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर भारत देश की भौगोलिक स्थिति को तो अगर हम बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। और तिब्बत बहुत शांति प्रिय देश है और उसका आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉर्डर पर पड़ते हैं ये देश। और चाइना है, चाइना की विस्तारवादी नीति ने सभी को परेशान करा हुआ है, उसने हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हुआ है। तो चाइना गो बैक, ड्रैगन गो बैक।
अब इसी स्थिति में हम आगे चल रहे हैं। हमारे साथ देखिए ये तिब्बतन हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, ये तिब्बत को आज़ाद करवाना चाहते हैं। हमारा देश जो है अहिंसावादी देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति चाहते हैं। हमारे तिब्बती भाई भी और बहनें भी ये भी शांति प्रिय हैं, ये शांति चाहते हैं, लेकिन चाइना ने हर जगह अस्थिरता पैदा की हुई है। विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन के साथ तिब्बत के 18 संगठन हैं जो जुड़े हुए हैं, जो तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी सोच है वो अगर बंद नहीं करेगा, वो सोर्सेज ढूंढता है, फिर उस देश पे कब्जा करता है, उनको अपने कर्ज में डुबो के उन पे कब्जा कर लेता है। तो ये सोच हमें बदलनी होगी, ये चीन को वापस जाना होगा और तिब्बत को आज़ाद करना होगा, कैलाश मानसरोवर को आज़ाद करना होगा। वो हमारे इष्ट भगवान श्री शिव का वास एक स्थान है, उसको मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। विश्व देख रहा है जिस हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में सारी चीज़ें बदल रही हैं, और हम सभी चाहते हैं तिब्बत आज़ाद हो जल्द से जल्द और कैलाश मानसरोवर आज़ाद हो। यही मैं चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। मैं समस्त भारतवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दें और तिब्बत को और मानसरोवर को आज़ाद कराने में हमारा सहयोग करें। 1959 से वहाँ तिब्बत में इतना मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जिस वजह से वहाँ बिल्कुल राइट टू फ्रीडम नहीं है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू इवन गिव द पोर्ट्रेट ऑफ हिज होलनेस द दलाई लामा। हमारा परम पावन दलाई लामा का फोटो तक वहाँ तिब्बत में अपने घर में रख नहीं सकते। इतना मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जिसके वजह से अभी तक 160 तिब्बती भाई बहन ने आत्मदाह किया, सेल्फ इमोलेशन। वाई दे हैड कमिटेड, दे हैड सेल्फ इमोलेटेड and they had offered their body in the form of butter lamb just for the sake of our nation. Why? Because there's denial of human right in violation in Tibet. Such human right violation taking place in such a speed that people, Tibetans, they in Tibet, they are not at all happy. Because of which they had committed this self-immolation. And we demand freedom for Tibet, and City 8, Central Tibet Administration, that the middle way approach. So we Tibetans mostly used to follow the middle way approach, where this beneficial for the China as well as for Tibet.